अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज तो करना है, लेकिन क्वेश्चन जो दे दिए गए हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 की है, आर डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग टू पेंट अ वॉल फाउंड दैट इट्स एरिया इज़। वो कह रहा है कि एक डिज़ाइनर जो है उसने एक दीवार को पेंट के लिए तैयार कर रहा है, तो उसका जो एरिया है वो 3m इंटू m+7 प्लस के इंटू m+7, यानी कि उस जो दीवार है उसका जो एरिया है वो 3m इंटू m+7 प्लस के इंटू m+7 है। और हमने इसमें मालूम करना है लेंथ और विड्थ ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हमने विड्थ और लेंथ हमने करनी है मालूम, जबकि क्वेश्चन में ये दिया नहीं गया कि इसमें से लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। लेकिन हम जानते हैं कि स्टूडेंट के लेंथ और विड्थ का जो ट्राइंगल के साथ इसका जो तल्लक है, ट्राइंगल हमेशा नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो लेंथ है वो बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। तो नंबर जो रेक्टेंगल है वो इसकी ये वाली शेप है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को लिखा जो स्टेटमेंट के अंदर दे दिया गया था, 3m इंटू m+7 प्लस के m+7। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आप याद कीजिए कि लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके अंदर ये दो पेयर कॉमन आ रहे होते थे, तो हम क्या करते थे, इन दोनों पेयर जो कॉमन है इनको हम उठा के फ्रंट पे 1 टाइम लिख लेते हैं। यानी कि हमने इसको दोनों को जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म में से दोनों m+7 कॉमन उठा के यहाँ पे लिख लिए m+7, और 3m प्लस के ये रिमेनिंग वैल्यू मिली थी वो हमने यहाँ लिख ली। अब देखें हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक m+7 इंटू 3m प्लस के। तो इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू रेक्टेंगल है, एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। तो हमने इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेंगे लेंथ, मैं यहाँ से लिख भी लेता हूँ लार्ज वैल्यू, और विड्थ जो है वो है m+7 स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल गया, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 3m प्लस के है और विड्थ इज इक्वल टू m+7 है। तो ये हमें जो आंसर मिला है ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मिला है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 में एरिया जो दे दिया गया है वो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं पहले पढ़ लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें भी स्टूडेंट जो एरिया है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, और रेक्टेंगल आप जानते हैं इस तरह का ये डायग्राम है इसकी, इस 24a² b माइनस 18ab², यानी कि जो रेक्टेंगल है वो 24a² b है माइनस 18ab² है। तो फाइंड लेंथ एंड विड्थ, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने ये कह दिया है कि लेंथ और जो उसकी विड्थ है वो मालूम करनी है, लेकिन ये नहीं बताया गया उन दोनों में से लेंथ और विड्थ कौन सी है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1 टाइम अगेन क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो 24a² b माइनस 18ab²। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्वेश्चन दो टर्म्स में मुश्तमिल है, और अगर हम 24 या 18 के एलसीएम लेते हैं तो हमें छोटी फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, तो उसको भी हम कॉमन में कंसीडर कर सकते हैं। या आपने ये सोचना है कि 24 और 18 पे कौन सा मुश्तरका टेबल जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा गौर करें तो जो बड़ा टेबल मुश्तरका जा रहा हो तो 6 ऐसा टेबल है, 6 3 18, 6 4 24 बनता है। तो हमने 6 कॉमन ले लिया बहुत तरफ से। इसी तरह ए यहाँ मौजूद है स्क्वायर फॉर्म में और ए दूसरी तरफ मौजूद है, चूँकि ए इस तरफ अकेला है तो एक ए ले लेंगे। इसी तरह फर्स्ट टर्म में बी है और फिर सेकंड टर्म में b² है, तो यहाँ बी भी सिंगल भी हम लेंगे। अब हम इसको 6ab कॉमन ले लिया तो 6
4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। अब ए और एक हमने ए कॉमन ले लिया था तो रिमेनिंग ए बचा था, बी हमने बी डायरेक्टली कॉमन ले लिया था, रिमेनिंग वाली ख़त्म हो गई। इसी तरह माइनस का माइनस, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। अब ए कॉमन में निकल चुका था, ख़त्म हो गया, बी 1 निकल चुका है, बी एक रहता है, वो यहाँ हम लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुकी हैं, 6ab इंटू 4a माइनस 3b। तो हम थोड़ा और करें तो हमें आंसर चाहिए था लेंथ और विड्थ की फॉर्म में। तो जो पहला आंसर है यहाँ पे 6ab, उसको हम कर देंगे लेंथ इज इक्वल टू 6ab, और इसी तरह जो विड्थ है 4a माइनस 3b। स्टूडेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी कि विड्थ लेंथ है 6ab और विड्थ है 4a माइनस 3b। थैंक यू वेरी मच।